दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि रघु और उसके गुंडे बाइक लेकर रोहन के गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं। अब आगे जिन्हें देखते ही रोहन तुरंत अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा देता है। व्हाट द हेल! रोहन और उसकी पूरी पलटन को देखकर राधा रॉय की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राधा को कुछ अनहोनी होने का आभास होने लगता है। रघु का चेहरा गुस्से से उबल रहा था। राधा को रोहन की फिक्र होने लगती है। रघु बहुत ही घटिया और खतरनाक किस्म का इंसान था। उसे डर था कि कहीं वह रोहन को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। हेलो, कौन हो तुम लोग? और इस तरह गाड़ी के सामने आने का क्या मतलब है? अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? रोहन गाड़ी के शीशे से मुंह निकालकर गुस्से में बोलता है। रोहन के बोलने पर भी वह लोग कोई जवाब नहीं देते। रोहन उन्हें आगे से हटने के लिए बोलता है, लेकिन वो लोग वहीं ही खड़े रहते हैं। रोहन गुस्सा में गाड़ी से निकलकर उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। क्या प्रॉब्लम है? तुमको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही क्या? मैंने कहा मेरी गाड़ी के सामने से हटो। और हो कौन तुम लोग? इस तरह मेरी गाड़ी के सामने क्यों खड़े हो? रघु गुस्से से भरी आंखों से रोहन के सामने आता है। उसकी नज़रें अभी भी गाड़ी में बैठी हुई राधा पर ही टिकी हुई थीं। उसके इस तरह गुस्से में घूरता हुआ देख राधा के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देख, एक बात अपन तेरे को प्यार से समझाता है। वह जो आइटम तेरे साथ गाड़ी में बैठी है वह अपन की है। उसे अपन के हवाले कर दे अगर यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहता है तो। रोहन उसकी बात सुनकर एक सेकंड के लिए दंग रह जाता है और वह पलटकर राधा की तरफ देखता है। राधा थोड़ी घबराई हुई सी गाड़ी से बाहर निकलती है। राधा, यह लोग कौन हैं? क्या तुम नहीं जानती हो? और यह आदमी क्या बोल रहा है? रोहन शांत आवाज में राधा से पूछता है। रघु और उसके सारे गुंडे वहां पर हाथों में हॉकी और चाकू लिए हुए खड़े थे, जिन्हें देखकर राधा घबरा जाती है। उसकी जुबान से शब्द नहीं निकलता। रोहन राधा को बोलने का इंतजार कर रहा था। तभी आयु गाड़ी से निकलकर बाहर आ जाता है और राधा के पास आकर खड़ा हो जाता है। वह रोहन की तरफ देखकर बोलता है, रोहन भैया, यह लोग बहुत गंदे हैं। यह दीदी को बहुत परेशान करते हैं। आयु की बात सुनकर रोहन हैरान हो जाता है और राधा की तरफ देखकर कोड वॉइस में पूछता है, राधा, क्या आयु जो बोल रहा है वह सच है? क्या यह लोग तुम्हें परेशान करते हैं? रोहन की आवाज़ सुन राधा घबराई हुई सी तिरछी नज़रों से रघु की तरफ देखती है, जो उसे ही घूर रहा था। फिर रोहन की तरफ नजरें घुमाकर हाँ में सिर हिलाती है। यह देखते हैं रोहन के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। वह रघु की तरफ देखकर बोलता है, कौन हो तुम और राधा को परेशान करने का क्या मतलब है? यह तेरा मामला नहीं है तो इससे दूर रह। राधा को हमारे हवाले कर दे और यहाँ से चला जा अगर जिंदा रहना चाहता है तो, वरना। रघु रोहन की धमकी देता है। वरना क्या? रोहन गुस्से से 2 कदम आगे बढ़कर बोलता है, मेरी बात सुन। यह जो आइटम है कि मेरी है और उसे मैं यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। यह बोलकर रघु राधा की तरफ बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ने लगता है कि तभी रोहन उसके हाथ को बीच में ही पकड़ लेता है और राधा को छूने तक नहीं देता। रोहन की हरकत से रघु गुस्से में उबलने लगता है और रोहन पर अटैक करने आता है। इससे पहले रघु रोहन को पंच मार पाता, रोहन उसका हाथ बीच में ही पकड़कर उसे मरोड़कर एक जोर से लात मारता है, जिससे वह जाकर जमीन पर गिर जाता है। रघु के चमचे यह देखकर एक साथ रोहन पर अटैक करने के लिए भाग कर आते हैं। रोहन हर एक पल पंचों की बारिश कर देता है। राधा आई को कस के पकड़ लेती है। उसे रोहन की बहुत चिंता होने लगती है। उसका दिल घबराने लगता है। वहीं रघु और उसके गुंडों को पीटता हुआ देख
आयु के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। रघु और उसके गुंडों की जमकर धुलाई करता है, लेकिन वह लोग काफ़ी ज़्यादा थे और रोहन अकेले था। कुछ समय बाद गेम पलट जाता है और सभी एक साथ मिलकर रोहन पर अटैक करते हैं। सब रोहन को पकड़ लेते हैं। रोहन उनकी पकड़ से छूटने की बहुत कोशिश करता है, पर वह लोग ज़्यादा थे। रोहन यह नहीं कर पाता। वह गुस्से से उबल रहा था। वह सबको जान से मार देने वाला था। रोहन को सभी गुंडे पकड़कर खड़े हो जाते हैं। उसे इस तरह गुंडों में फंसा हुआ देख आयु और राधा भी घबरा जाते हैं। रघु गुस्से से चलकर रोहन की तरफ आता है और जोर से घूंसा उसके पेट पर और एक उसके चेहरे पर मारता है। रोहन गुस्से में उसके हाथों से छूटने के लिए छटपटाता है, लेकिन वह लोग उसे जोर से पकड़ लेते हैं। रघु उसकी हालत को देखकर हंसता हुआ बोलता है, मैंने तुझसे पहले कहा था कि इसको छोड़कर तू चला जा, लेकिन लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, तो अब भुगत। रघु चाकू निकाल लेता है, जिसे देखते ही राधा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसका दिल सीने से उछलने लगता है। उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। वह दौड़कर रघु के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोलती है, नहीं रघु, देखो ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ रोहन को छोड़ दो, उसके साथ कुछ मत करो। यह बोलकर राधा जोर जोर से रोने लगती है। राधा की बात सुनकर रोहन गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोलता है, नहीं राधा, खबरदार, तुमने ऐसा कुछ भी किया, तुम इसके साथ कहीं नहीं जाओगी। राधा रघु के पैर पड़ने लगती है। रघु प्लीज़ रोहन को जाने दो, प्लीज़ उसे छोड़ दो। राधा की बात सुनकर रघु का पारा हाई हो जाता है और वह चाकू लेकर रोहन की तरफ आगे बढ़ता है। राधा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रघु उसे जोर से धक्का दे देता है, जिससे वह जाकर जमीन पर गिरती है। रोहन और रघु एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। रघु अपना चाकू लेकर रोहन के करीब पहुंचता है और गुस्से में चाकू पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। रोहन उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था और अपने आप को गुंडे से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहा था, पर हर बार नाकाम रहा। रघु रोहन पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाता है और उसे जैसे वह अपना हाथ रोहन की पेट की तरफ तेजी से चाकू लेकर हमला कर देता है। राधा जोर से चिल्लाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। नहीं, आयु भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर तक कोई आवाज़ नहीं होती। राधा धीरे से अपनी आंखें खोलती है और सामने का नज़ारा देखकर दंग रह जाती है। चाकू की नोक और रोहन के बीच 1 इंच का फासला था। एक मजबूत हाथ ने चाकू को रोहन के पेट तक पहुंचने से रोक रखा था। अधर की आंखें गुस्से से उबल रही थीं। उसने चाकू को अपने हाथ में पकड़ रखा था, जिसकी वजह से उसके हाथ से बहुत खून बह रहा था। सही टाइम पर अधर को आया देख और रोहन को सही सलामत देख राधा को चैन की सांस आती है। अधर को देखकर रोहन को भी राहत की सांस आती है। रघु गुस्से में चाकू को पीछे खींचने की कोशिश करता है, पर अधर अपनी पकड़ को और ज़्यादा मजबूत कर लेता है और चाकू खींचकर रघु के हाथ से छुड़वा देता है। रघु को जोर से लात मारता है, जिससे रघु वहीं जमीन पर जा गिरता है और जिन गुंडों ने रोहन को पकड़ा हुआ था, उन्हें भी मार मार कर रोहन को उनसे आज़ाद करवाता है। अब दोनों भाई मिलकर फाइट करते हैं और गुंडों को इतना मारते हैं कि सभी गुंडे अधमरी हालत पर वहीं पड़े रहते हैं। राधा भागते हुए रोहन की तरफ आती है। रोहन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? राधा रोहन के फुल बॉडी को चेक करते हुए बोलती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बहुत ज़्यादा डर गई थी।
मैं ठीक हूँ राधा, कुछ नहीं हुआ मुझे, रोहन एक स्माइल के साथ बोलता है। राधा उसे कसकर गले लगा लेती है। तुम नहीं जानते मैं कितना डर गई थी। तभी रूबी भी भागती हुई अधर की तरफ आती है और उसका हाथ पकड़कर देखती है कि बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। वह खून देखकर घबरा जाती है। हे भगवान, यह तो बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, उसे रोकना होगा। रूबी तुरंत अधर की जेब से उसका रुमाल निकालती है और गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। गाड़ी में पड़ी पानी की बोतल से उस रुमाल को भिगोकर उसके हाथ पर बांध देती है। रूबी को इस तरह घबराया हुआ देख रोहन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वहीं रूबी का बिहेव देखकर अधर को भी अच्छा लगता है। वहीं करिश्मा के दिल में आग लग रही थी। वह भी झूठी चिंता दिखाने के लिए भागकर अधर के पास आती है। उसका हाथ पकड़कर बोलती है, अधर बहुत ज़्यादा चोट लगी है तुम्हें, चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, इतनी ज़्यादा भी चोट नहीं लगी है, तुम चिंता मत करो, अधर नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ बोलता है। रोहन करिश्मा का ड्रामा देख अपनी आंखें रोल करता है। रोहन अधर की तरफ देखकर पूछता है, लेकिन भाई तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग इस वक्त प्रॉब्लम में हैं और तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारे घर का रास्ता तो अपोजिट साइड में था ना? अधर रोहन की तरफ देखकर जवाब देता है, हम लोग घर ही जा रहे थे। जब तुम लोग वहाँ से निकले तो यह बाइक वाले कुछ गुंडे तुम्हें फॉलो करते हुए वहाँ से निकल गए। उनके हाथों में हथियार थे और वह तुम्हारी ही गाड़ी के पीछे गए थे। मैंने उन्हें देखा तो लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम भी तुम्हें फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए। अच्छा, वैसे आज तो तुमने मेरी जान बचा ली है। तुम अगर टाइम पर नहीं आते, 1 सेकंड भी लेट हो जाते, तो वह चाकू मेरे आर पार निकल जाता। रोहन मजाक करते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं, मेरे होते हुए तुम्हें खरोंच भी नहीं आ सकती। लेकिन यह लोग कौन हैं और तुम पर हमला क्यों कर रहे थे? अधर सीरियस फेस के साथ बोलता है। रोहन इस बात का जवाब पाने के लिए राधा की तरफ देखता है। राधा सर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। तभी आयु आगे आता है और उन्हें रघु के बारे में सब कुछ बता देता है कि किस तरह रघु राधा को शादी के लिए परेशान करता है और किस तरह उसने उसकी नौकरी छुड़वा दी है और जब उसे कहीं भी नौकरी मिल रही है, आयु सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर रोहन का तो खून उबलने लगता है। वह गुस्से भरी नज़रों से राधा की तरफ देखकर बोलता है, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? मुझे लगा था कि हम अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं, लेकिन तुमने तो आज मेरी गलतफहमी को दूर कर दिया। रोहन राधा से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। राधा रोहन से माफ़ी मांगते हुए बोलती है, मुझे माफ़ कर दो रोहन, मैं अपनी परेशानी में तुम्हें घसीटना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। जमीन पर पड़े हुए रघु ने धीरे धीरे आंखें खोलती हैं। वह देखता है कि सब लोग वहीं पर खड़े हुए हैं और उसके सारे गुंडे जमीन पर टूटी हड्डियों के साथ तड़प रहे हैं। रघु अपने सामने चाकू पड़ा हुआ देखता है। वह धीरे से चाकू की तरफ बढ़ता है और चाकू को उठाकर एकदम से खड़ा हो जाता है और अपना थोड़ा सा आगे खड़ी हुई रूबी को पकड़कर वह चाकू उसके गर्दन पर रख देता है। रूबी की अचानक चीख निकल जाती है। रूबी को रघु के चुंगल में फंसा हुआ देखकर और उसकी गर्दन पर रखा हुआ चाकू देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अगर कोई भी आगे आया तो इस लड़की की गर्दन उड़ा दूंगा। वहीं पर खड़े रहो। हाँ, तुम सब लोग उठ जाओ और बाइक लेकर जाओ। रघु अपने गुंडों को उठाता है। रूबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
रूबी की गर्दन पर चाकू देखकर अधर्व और रोहन दोनों बहुत घबरा जाते हैं। राधा और राव भी बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन करिश्मा को यह देखकर बहुत मजा आता है। वह दुआ कर रही थी कि यह गुंडे एक बार यह चाकू रूबी की गर्दन के आर पार निकाल दें, फिर उसकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। रघु के गुंडे बाइक स्टार्ट कर बाइक पर बैठ जाते हैं। रघु धीरे धीरे पीछे जाता है। अधर्व और रोहन धीरे धीरे आगे आते हैं। अधर्व की जान जैसे सांसों पर अटकी हुई थी। उसे इस वक्त रघु के भाग जाने की फिक्र नहीं, सिर्फ रूबी की जान की फिक्र थी। देखो, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो चले जाओ, लेकिन रूबी को छोड़ दो, उसे कुछ मत करना। अगर उसे खरोंच भी आई तो इसी वक्त मैं तुम सबको जिंदा गाड़ दूंगा। अधर बहुत कोड वॉइस में बोलता है। सभी गुंडे बाइक पर बैठ जाते हैं। रघु बाइक पर बैठ जाता है और बाइक पर बैठते ही रूबी को जोर से धक्का दे देता है। ले पकड़ तेरी लैला, और सब बाइक लेकर वहां से भाग जाते हैं। रूबी, सब लोग एक साथ बहुत जोर से चिल्लाते हैं। रूबी को गुंडे ने जोर से धक्का देता है कि रूबी लगभग जमीन पर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी अधर्व आगे भागकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। रूबी को अपने बाहों में थाम लेने पर अधर्व का दिल थोड़ा शांत हो जाता है। भगवान ही जानता है कि अधर्व कितना ज़्यादा डर गया था। वह रूबी को कसकर अपनी बाहों पर पकड़े गले से लगा लेता है। रूबी ने भी अधर्व को कसकर पकड़ लेती है। वह भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो उसके बच्चों की जान पर आ सकती थी। रूबी, क्या तुम ठीक हो? अधर्व घबराहट के साथ पूछता है। वह रूबी को ऊपर से नीचे तक अच्छे से चेक करता है और कंफर्म करता है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी। अधर्व को राहत की सांस आती है यह देख कि रूबी बिल्कुल ठीक है। रूबी, तुम ठीक हो ना? रोहन भी रूबी से पूछता है और रूबी हाँ में सिर हिला देती है। रूबी को अधर्व की बाहों में देखकर करिश्मा गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस लेती है। उन गुंडों ने रूबी को मार ही डालना होता तो कितना अच्छा होता। रूबी तो दिन प्रतिदिन मेरे जी का जंजाल बनती जा रही है, और अब तो इसके 2 बच्चे भी आ रहे हैं। अधर्व आजकल इस पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगा है। कहीं ऐसा ना हो कि यह मेरा पत्ता ही कट कर दे। बहुत मुश्किल से मैंने अधर्व को पाया है। मैं किसी भी हाल मैं रूबी अधर्व को मुझसे नहीं छीनने दूंगी। करिश्मा को अब अपने रिश्ते में की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी थी। रूबी को अधर्व की बाहों में देखकर करिश्मा का खून उबल रहा था, तो वहीं उन दोनों को साथ देखकर रोहन के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई थी। आई थिंक अब हमें घर की तरफ चलना चाहिए, काफ़ी लेट हो गया है। राधा की बात सुनते ही रूबी अपने आप को अधर्व की बाहों से आज़ाद कराती है। राधा की बात रोहन की तरफ पलट कर देखता है और बोलता है, राधा तुम उस घर में वापस नहीं जाओगी। रोहन की बात सुनकर राधा एकदम चौंक जाती है। क्या मतलब, क्यों नहीं जाऊंगी मैं वापस? वह हैरान होकर पूछती है। रोहन एक गहरी सांस लेकर बोलता है, देखो राधा, वह गुंडे तुम्हारे मोहल्ले पर ही रहता है और तुम अपने घर में अपने भाई के साथ अकेली रहती हो। आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद वह गुंडे तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। अधर भी रोहन की बातों पर गौर करता है। रोहन ठीक बोल रहा है, तुम्हारा इस वक्त वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें उस घर को छोड़ देना चाहिए और कहीं और रहना चाहिए। हाँ, मुझे भी यही लगता है। कल को अगर उसने घर में घुसकर तुम्हें या आयु को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो तुम्हें अब शिफ्ट कर लेना चाहिए। रूबी भी अपना मत देती है।
दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगती है।